और बजट पेश करने से पहले देखिए मध्य प्रदेश से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वित्त मंत्री यहां पर अपने घर में मौजूद हैं। बजट पेश होने से पहले देखिए पूजा अर्चना उन्होंने की और उसके बाद आशीर्वाद लेते हुए। तो आज मध्य प्रदेश का बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें सामने आई। वित्त मंत्री ने भगवान का आशीर्वाद लिया, घर से तिलक लगाकर वो रवाना हो रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त भोपाल से। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अपने घर से रवाना हो रहे हैं, तिलक लगाकर पूजा पाठ करने के बाद रवाना होते हुए। तो आज मध्य प्रदेश का जो बजट है वो पेश होने वाला है। बजट में क्या कुछ खास होगा ये देखना होगा। सभी वर्गों का समावेश इस बजट में होगा, ये सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बजट पेश होने से पहले कहा था। और देखिए वित्त मंत्री के हाथ में आप देख सकते हैं बजट का ये पिटारा, काले कलर का ये सूटकेस आप देख रहे हैं। और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार का वर्ष 2025-26 का बजट आज विधानसभा में प्रस्तुत होगा। और यह बजट विकास का बजट होगा और ज्ञान पर आधारित उस पर फोकस हम करेंगे। 4 बिंदुओं पर महिला, किसान, युवा और गरीब, इन पर विशेष तौर से फोकस होगा। और बजट हमारा सर्वस्पर्शी बजट होगा, जनता के लिए होगा और पूरी तरह से विकास, जो बिजली हो, सड़क हो, सिंचाई हो, इनके विस्तार के लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था करने का इस बजट में हम प्रयास करेंगे। सर, आर्थिक सर्वेक्षण भी आया है, उसमें प्रति व्यक्ति आय का भी अच्छा इजाफा हुआ है, करीब 11%। तो निश्चित रूप से आर्थिक सर्वेक्षण राज्य की आर्थिक नीतियों का एवं योजनाओं का जो विस्तार होता है उसका पूरा लेखा जोखा उसमें आता है। राज्य हमारा प्रगति कर रहा है और आर्थिक दृष्टि से क्या उन्नति की है इसका पूरा लेखा जोखा उस आर्थिक सर्वेक्षण में मिला है। तो बजट में ज्ञान पर प्रावधान होगा, ये भी उन्होंने कहा है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि विकास पर यह बजट केंद्रित होगा। सभी वर्गों का बजट में ध्यान रखा जाएगा, चाहे वो गरीब हो, युवा हो, महिला हो, किसान हो, हर वर्ग का इस बजट में समावेश होगा। बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने ये बातें कही हैं बजट को लेकर। बजट समावेशी होगा, उसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा, विकास पर यह बजट केंद्रित होगा। तो आज बजट के पिटारे में क्या कुछ खास होगा ये देखना होगा, लेकिन उससे पहले बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने ये साफ किया कि ये जो बजट है वो हर वर्गों को साधने वाला होगा। इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसान हो, गरीब, युवा, हर वर्ग का इस बजट में ध्यान रखा जाएगा। ज्ञान पर, विकास पर यह बजट केंद्रित होगा। बजट से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पूजा अर्चना की है, आशीर्वाद लिया, घर से तिलक लगाकर वो अब रवाना हो रहे हैं। और उससे पहले वो मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने बताया कि बजट में क्या कुछ आज खास हो सकता है। बजट का पिटारा आप देख रहे हैं, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ये पिटारा लेकर अब रवाना हो रहे हैं, अपने घर से निकल रहे हैं। हर वर्ग को बजट से काफी उम्मीदें होती हैं और ये बजट लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। लोगों की आकांक्षाएं, इच्छाएं इस बजट से जुड़ी होती हैं। मध्य प्रदेश के लोगों की नजरें आज इस बजट के पिटारे पर टिकी होगी, जो कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के हाथ में आप देख रहे हैं। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसान, गरीब और हर वर्ग के लिए इस बजट में कई 4 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट हो सकता है। महिला, किसान, युवा और गरीब पर ज्यादा फोकस रहेगा।
किसानों के लिए भी कुछ ऐलान हो सकता है, कोई योजना की शुरुआत हो सकती है। तो वहीं सिंहस्थ 2028 को लेकर भी इस बजट में कई प्रावधान हो सकते हैं। तो आज मोहन सरकार के बजट में पिटारे में क्या कुछ खास होगा, ये देखना होगा। लेकिन उससे पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को आप देख रहे हैं, जो कि बजट का पिटारा हाथ में लिए रवाना होने से पहले मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। चलिए भाई, प्रेस तो आज मध्य प्रदेश के बजट में महिला, युवा, गरीब और किसान हर वर्ग का प्रावधान होगा, ऐसा वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा। सभी मित्रों को मध्य प्रदेश सरकार का बजट 2025-26 का यह बजट आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत हो रहा है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में यह बजट प्रस्तुत हो रहा है और बजट का फोकस ज्ञान पर आधारित बजट का फोकस होगा, जिसमें युवा, महिलाएं, गरीब और किसान, इन पर पूरे बजट का फोकस इन पर होगा। और निश्चित रूप से यह बजट सर्वस्पर्शी बजट होगा, जो सभी वर्गों को छूता हुआ बजट होगा। और विशेषता यह है कि हमने बजट प्रस्तुत करने के पहले सारे जनता के सुझाव आमंत्रित किए थे, पर पूरे बजट का फोकस इन पर होगा। और निश्चित रूप से यह बजट सर्वस्पर्शी बजट होगा, जो सभी वर्गों को छूता हुआ बजट होगा। और विशेषता यह है कि हमने बजट प्रस्तुत करने के पहले सारे जनता के सुझाव आमंत्रित किए थे और विषय विशेषज्ञों को भी हमने आमंत्रित किया था, उनसे भी संवाद हुआ था। हमने उनके भी सुझाव बजट में सम्मिलित करने का हर संभव प्रयास किया है। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में सिंचाई हो, सड़क हो, बिजली हो, एजुकेशन हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, हम विस्तार करने के लिए हमने पूरी तरह से चिंता की है और बजट में उन सब बातों का प्रभाव रहेगा। मैं इतना जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का बजट यह आज जनता को समर्पित बजट हो रहा है और निश्चित रूप से इसका लाभ मध्य प्रदेश की जनता को मिलेगा। अभी इस पर कोई विचार नहीं है। मुझे लगता है कि 2-2.5 हजार सुझाव आए थे, काफ़ी बड़ी संख्या में सुझाव आए। पिछले बजट, जब पहले भी बजट प्रस्तुत किया था, तब भी बहुत सारे सुझाव आए थे। हमने कोशिश की थी उनको भी सम्मिलित करने का प्रयास किया, लेकिन मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी दृढ़ संकल्प है कि 2047 का जो लक्ष्य यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, उसमें मध्य प्रदेश की भी अहम भूमिका रहेगी। और हम भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश हमारा विकास की श्रेणी में देश के अंदर नंबर 1 पर आए। और अभी वेट के बारे में कोई विचार नहीं किया। फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे हालात हैं और पहली सरकार ऐसी देखी है जो कर्ज लेकर बजट तैयार कर रही है। ये निरर्थक बात है और विपक्ष मुझे लगता है कि विचलित हो रहा है। वो याद करे 2003 के समय को, उस समय जब मध्य प्रदेश में सरकार थी, उस समय सरकार का क्या हाल था और बजट का क्या आकार था। उनके सारे कार्यकाल का आकार उठा करके देखें और अभी का आकार उठा करके देखें। और जो मध्य प्रदेश में जो विकास हुआ है, चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो उद्योगों के क्षेत्र में हो, मुझे लगता है कि अगर आप देखेंगे तो उससे पता लगेगा कि वो केवल उनकी बौखलाहट है। वो विचलित होकर के बात कर रहे हैं। जमीन आसमान का अंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उस समय की सरकार में रहा है। आज की सरकार ने जो काम किए वो जनता उसके लिए सर, विपक्ष श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर रहा है आर्थिक स्थिति और बजट को लेकर। कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण तो हमने दिया है और सारे विधायकों को भी वितरित किया है और निश्चित रूप से हम करेंगे। और हम तो इसमें एक काम और करेंगे कि पूरा बजट जनता के सामने जाए, ताकि मध्य प्रदेश की सरकार में जो
खजाने की राशि जो खर्च होती है वो कहाँ खर्च होती है और कहाँ से आय होती है, ये पूरा हिसाब किताब। अब कर्जा लेने का सवाल बार बार आता है, लेकिन कर्जा तो ज्ञान, वो ज्ञान में सब आ गया पूरा। तो उसमें सिर्फ महिलाओं के लिए इस पर क्या कुछ रहेगा, क्योंकि अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण था उसमें कहा गया था प्राइवेट सेक्टर महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार ने इतने सारे काम महिलाओं के लिए किए और केंद्र सरकार ने भी किए। मुझे लगता है कि पर्याप्त काम किए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। किसान सम्मान राशि बढ़ाना क्या? नहीं, अभी नहीं। तो बजट सर्वस्पर्शी होगा, यानी कि सभी वर्गों को स्पर्श करने वाला होगा। उसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा, ज्ञान पर खास फोकस रहेगा, साथ ही विकास को लेकर भी कई बड़े प्रावधान होंगे। हर क्षेत्र के विकास पर इस बजट में ध्यान दिया जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने ये बताया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये जनहितैषी बजट इसलिए भी होगा क्योंकि जनता से सुझाव होगा, विस्तार से आपके सामने बात आ जाएगी। लाडली बहना योजना सुचारू रूप से संचालित रहेगी, इसकी राशि बढ़ाई जाएगी क्या? कोई भी योजना मध्य प्रदेश सरकार में जो चालू हुई है वो कोई बंद नहीं होगी और पर्याप्त राशि उसमें उपलब्ध कराई जाएगी। नई योजनाएं आने वाली है, अगर पुरानी बंद नहीं होगी नई भी आएगी। नवाचार तो सरकार करती है, मुझे लगता है कि नवाचार भी करेगी। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर। ये तो मध्य प्रदेश के तो जो योजनाएं चल रही हैं उन्हें बंद नहीं किया जाएगा और नई योजनाएं लाने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि नवाचार तो नियम है, यानी कि नई योजनाओं का भी ऐलान हो सकता है, चाहे वो किसानों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, गरीब या फिर युवा वर्ग के लिए हो। आज बजट में नई योजनाओं का प्रावधान भी होगा, ये भी वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विषय विशेषज्ञों से भी चर्चा की गई। बजट तैयार करने से पहले आम लोगों के सुझाव भी लिए गए हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं और सुझावों के आधार पर ये बजट तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश के विकास का ये बजट होगा, जनहितैषी बजट होगा, विकास का इसमें खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। सभी वर्गों को छूने वाला ये बजट होगा, हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा जाएगा। 4 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट होगा। साथ ही उन्होंने कर्ज को लेकर भी कहा कि हमेशा जो विपक्ष है वो सवाल उठाता आया कर्ज को लेकर। आज का जो बजट है उसे देखकर ये साफ हो जाएगा कि जो राशि है वो कहां खर्च होती है। मध्य प्रदेश सरकार जो कर्ज लेती है वो किस लिए लेती है, सुविधाएं देने के लिए। और बजट में आज सभी वर्गों का ध्यान रखने की बात उन्होंने बार बार दोहराई। तो बजट से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बड़ा बयान दिया, कहा कि ये जो बजट है वो ज्ञान पर फोकस रहेगा, कोई भी योजना बंद नहीं होगी। हालांकि योजनाओं का दायरा जरूर बढ़ाया जा सकता है, नई योजनाओं का ऐलान भी हो सकता है। बजट का लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा, जनहितैषी बजट होगा। बजट में प्रदेश के विकास को ध्यान में रखा गया, हर क्षेत्र के विकास को इसमें ध्यान में रखा जाएगा। कई बड़े ऐलान यानी कि आज बजट में हो सकते हैं। तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश होने से पहले कई अहम बातें की है। उन्होंने कहा है कि जो बजट का लाभ है वो प्रदेश के जनता को मिलेगा, प्रदेश के विकास को ध्यान में रखा गया और खास तौर पर उन्होंने 2 बार ये बात दोहराई, कहा कि बजट में ज्ञान पर फोकस होगा। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, यानी कि हर किसी पर इस बजट में ध्यान दिया जाएगा। ये जो क्षेत्र हैं, ये जो वर्ग हैं, इन पर ध्यान दिया जाएगा। किसी को भी निराश नहीं होने दिया जाएगा। महिला, युवा, गरीब और किसान को इस बजट से आपको बता दें कि कई सारी उम्मीदें हैं और आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी ये साफ कर दिया कि जो बजट है मध्य प्रदेश का वो ज्ञान पर फोकस रहने वाला है। सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा जाएगा। चूंकि बजट बनाने से पहले लोगों से सुझाव मांगे गए थे और विषय विशेषज्ञों से भी बातचीत की गई थी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक पटैया हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विवेक, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश होने से पहले कई सारी बातों की हिंट उन्होंने दे दी, कहा कि ये जो बजट है वो ज्ञान पर फोकस रहेगा, यानी कि गरीब, युवा और अन्नदाता और नारी, इस पर बजट में फोकस रहेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नई योजनाओं का ऐलान भी हो सकता है।
देखिए, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा कुछ ही देर बाद जो है विधानसभा में अपना बजट भाषण देंगे और जनता के लिए जो मोहन सरकार का ये पूर्ण बजट है, क्योंकि अभी तक मोहन सरकार का जो है लेखानुदान के जरिए बजट आया था, अब जो है पूर्ण बजट पहला आ रहा है और इसलिए पूर्ण बजट पहला है तो सरकार की तरफ से क्या सौगातें जनता को मिलने वाली है ये जगदीश देवड़ा के पिटारे में हैं। और अभी कुछ ही देर पहले हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि वो यहाँ से विधानसभा के लिए रवाना हुए हैं। उनका ये निवास है और निवास से उन्होंने मीडिया से चर्चा करने के बाद और परिवार में जो है उन पूजा पाठ परिवार के साथ करने के बाद बजट लेकर वो यहाँ से रवाना हुए हैं। कुछ ही देर में विधानसभा में इस बजट को कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी और उसके बाद 11 बजे ठीक जो है बजट भाषण शुरू हो जाएगा। लेकिन जो बातें वित्त मंत्री ने बताई है कि इस बजट में फोकस जो किया गया है वो गरीबों को लेकर किया गया है और किसानों को लेकर किया गया है, महिलाओं को लेकर किया गया है और युवाओं को लेकर किया गया है। मतलब युवाओं से तात्पर्य है कि युवाओं के लिए नई नौकरियों के अवसर खुलेंगे, चाहे वो रोजगार की बात करें या स्वरोजगार की बात करें। सरकार जो है युवाओं को नई नौकरियों के साथ साथ स्किल्ड करने पर विचार जो है ज़्यादा फोकस कर रही है। किसानों की बात करें तो मुख्यमंत्री ने जिस घोषणा में कहा था कि सिर्फ 5 रुपये की राशि देकर अब जो है किसान स्थायी पंप कनेक्शन ले सकते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घोषणा थी और मध्य प्रदेश के मध्य वितरण कंपनी विद्युत कंपनी लिमिटेड से इसकी शुरुआत हो रही है। तो आज बजट में इस घोषणा को लेकर भी राशि का प्रावधान होगा। इसके साथ ही सोलर पंप, सरकार का पूरा फोकस है कि सोलर ऊर्जा के ऊपर किसान डिपेंड हो और इसलिए सोलर पंप कनेक्शन जो है किसानों को दिए जाएंगे। इसको लेकर भी बजट में विशेष प्रावधान किया जाएगा। इसके साथ ही लाडली बहना योजना जो हर महीने करीब 1500 जो है 1555 करोड़ के आसपास की राशि हर महीने जो है लाडली बहना के जरिए जो है महिलाओं के खाते में जाती है, उस राशि को लेकर भी सरकार जो है ने एक प्रावधान किया है राशि का साल भर के लिए। हालांकि सरकार ने ये नहीं बताया है कि क्या जो धीरे धीरे करके जो लाडली बहनाओं को जो राशि 3000 करके ले जाना है उसको लेकर क्या इस बजट में कोई प्रावधान है या फिर 1250 जो हर महीने मिल रही है वही राशि मिलती रहेगी, ये अभी स्पष्ट नहीं है। दूसरी तरफ यदि बात करें हम तो नारी सशक्तिकरण को लेकर सरकार स्व सहायता समूह के जरिए एक बड़ी राशि महिलाओं को देने जा रही है। लखपति दीदी योजना के जरिए विवेक आपको रोकना चाहेंगे, जीतू पटवारी इस वक्त कुछ कह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। बजट में प्रोविजन करते हैं उसका 20-30% खर्च करते हैं, सिर्फ वो योजनाएं बनाते हैं जिससे करप्शन होता है। तो बजट का सार, बजट की संख्या बढ़ाना राशि में, कर्ज लेने के अपेक्षा के लिए कर्ज उससे ज़्यादा ले सकती है सरकार, उसकी योजना बनाने का नाम है बजट। करप्शन अद्भुत अकल्पनीय करना इसका पुराना इतिहास है। एक साल में मोहन यादव जी का चेहरा, उनकी सरकार का चेहरा हेवी करप्ट हुआ है। बजट का दुरुपयोग क्या होता है वो जनसंपर्क विभाग का पूरा खर्चा अगर निकालेंगे तो पता चल जाएगा। विज्ञापन और इवेंट का बजट कैसे बनता है वो ये दिखाता है। मोहन यादव जी को पहले मुख्यमंत्री है जिसमें चीफ सेक्रेटरी मना कर देते हैं कि ये योजना नहीं हो सकती है। मतलब उनका क्या बोलना है ये भी सरकार का दायित्व के, उनके खुद के दायित्व के विपरीत बोलते हैं। तो ये वस्तु स्थिति है। आशा है किसानों का ऋण, किसानों के लिए 3100 का धान करे, आशा है 2700 गेहूं के करे, 3000 बहनों का करे। तो देखिए, जीतू पटवारी बजट के ऊपर बात कर रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि बजट जो है वो सिर्फ कर्ज लेने का आधार है। मध्य प्रदेश सरकार बार बार कर्ज लेती है और यही वजह है बजट को लेकर उन्होंने ये बात कही है कि बजट इसी का सार है। विवेक पटैया हमारे साथ जुड़े हुए थे, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।